इयत्ता 6वी, पाठ 14वा, अप्पाजींचे चातुर्य. विद्यार्थ्यांनो, आज आपण ह्या पाठाचे वाचन आणि स्पष्टीकरण बघणार आहोत. तरी सर्व विद्यार्थ्यांनी पाठाचे वाचन आणि स्पष्टीकरण लक्षपूर्वक ऐकावे. खूप जुनी गोष्ट. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. उत्तरेकडे कलिंग राज्य होते. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पाहावी, म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे. त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. माझ्यासाठी काही कोबी पाठवाल का? कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे? त्या काळी आजच्यासारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून. बैलगाड्या कलिंग राज्यात पोहोचायला 3 महिने लागत. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जातील असे राजाला वाटले. आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. गाडी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तयार होतील. राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ती कलिंग राज्याकडे रवाना केली. गाडीवान प्रवासात रोज कोबींच्या रोपांना पाणी देत होता. 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली. कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली. त्याला आनंद वाटला. अप्पाजींचे कौतुकही वाटले. अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले. त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे. या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा. त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना. अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक. त्यांनी एक लवचिक तार घेतली. ती एका मूर्तीच्या कानात घातली. तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली. अप्पाजी म्हणाले, ही निकृष्ट मूर्ती. नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली. ती तार मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. अप्पाजी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ती. तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला. त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून वा दुसऱ्या कानातून कोठूनच बाहेर पडली नाही. अप्पाजी म्हणाले, ही उत्कृष्ट मूर्ती. अप्पाजींनी कलिंग राजाला त्याच्या प्रश्नाचे उत्तर दिले. आपण मागवलेल्या मूर्तींपैकी एका मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून बाहेर पडली. ती निकृष्ट मूर्ती. एखादा माणूस ज्या अफवा ऐकतो त्याचा खरे खोटेपणा पडताळून न पाहता जर तो त्या दुसऱ्यांना सांगू लागला तर त्याचे व समाजाचेही हित होत नाही. या मूर्तीचा असा अर्थ होतो. दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. ही मध्यम प्रतीची मूर्ती. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ. तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली. ही तिसरी उत्कृष्ट मूर्ती. अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही तर तिच्या खरे खोटपणाची खात्री करून घेतो
आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही. तो माणूस उत्तम हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ होय. कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले. अप्पाजींनी तीनही मूर्तींचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन. ह्या पाठाचे लेखक आहेत विलास गीते. खूप जुनी गोष्ट. विजयनगरमध्ये तेव्हा कृष्णदेवराय राज्य करत होते. त्यांच्या प्रधानांचे नाव होते अप्पाजी. अप्पाजी फार चतुर होते. स्टूडेंट्स, बहुत पुरानी कहानी है ये. विजयनगर में तब कृष्णदेव राय नाम का राजा राज करता था और राजा की बात आई है तो उनके यहाँ दरबार होता था और उनके दरबार में बहुत से प्रधान होते थे और उनके यहाँ एक बहुत ही टैलेंटेड प्रधान थे. उनका नाम था अप्पाजी. अप्पाजी बहुत ही चतुर थे, बहुत ही बुद्धिमान थे और अप्पाजी के ऊपर वहाँ के जो राजा है कृष्णदेव राय, उनकी बहुत निष्ठा थी. वो बहुत मानते थे उसको. कृष्णदेव राय का जो राज्य था उन्हीं के नॉर्थ के डायरेक्शन में एक कलिंग नाम का राज्य था. त्या राज्याच्या राजाला वाटले एकदा आपणही अप्पाजींची चतुराई पाहावी म्हणून त्याने कृष्णदेवरायांना निरोप पाठवला. अभी ये जो अप्पाजी है इनके बुद्धिमत्ता के चर्चे आजू बाजू के राज्य में भी फैल गए थे और उनके उत्तर में एक कलिंग का राज्य था और वहाँ के राजा को भी लगा अप्पाजी की जो बुद्धिमत्ता है वो बुद्धिमत्ता को थोड़ी सी जांच लेनी चाहिए और इसी के लिए कृष्णदेव राय जो वहाँ के राजा थे कृष्णदेव राय उनको संदेशा भेजा. तुमच्या राज्यात फार चवदार कोबी पिकतात असे मी ऐकले आहे. त्यांचा आस्वाद घेण्याची माझी इच्छा आहे. काही कोबी पाठवाल का? तो इनकी बुद्धिमत्ता की टेस्ट लेने के लिए जो कलिंग के राजा है उसके राजा ने संदेशा भेजा कृष्णदेव राय को कि आपके राज्य में बहुत ही स्वादिष्ट गोभी की फसल होती है ऐसा मैंने सुना है और इसका स्वाद लेने की मेरी बहुत ही इच्छा है. क्या आप मुझे आपके राज्य की कोबी भेज सकते हो क्या? कलिंग राजाला कोबी पाठवण्याची कृष्णदेवरायांना इच्छा होती, पण ते पाठवणार कसे? त्या काळी आजच्या सारखी वाहतुकीची जलद साधने नव्हती. वाहतूक चालायची ती बैलगाड्यांमधून. कलिंग के राजा को कोबी भेजने के लिए कलिंग के राजा ने जो कोबी भेजने के लिए संदेशा भेजा था तो कृष्णदेव राय चाहते थे कि उनको उनके राज्य की कोबी भेजे. बहुत इच्छा थी कोबी भेजने की, लेकिन भेजेंगे कैसे? क्योंकि उस वक्त जो है जो यातायात की साधनें होती है वो जलद नहीं होती थी. उस वक्त जो यातायात होती थी उसके लिए इस्तेमाल किए जाने वाला सबसे बड़ा साधन मतलब जो बैलगाड़ी होती थी, उस बैलगाड़ी से ही सामान को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाया जाता था. ये देखिए 2 बैल और ये बैल बंडी, यही साधन था तब एक जगह से दूसरे जगह पर सामान लेके जाने के लिए. और ये बहुत स्लो साधन था. इतना फास्ट एक जगह से दूसरे जगह में कोई सामान लेके जा नहीं सकते थे. और कलिंग का राज्य जो है वो बहुत दूर था. बैलगाडी कलिंग राज्यात पोचायला 3 महिने लागत. आपण चांगली ताजी कोबी पाठवली तरी ती कलिंग राज्यात जाईपर्यंत कुजून जाईल असे राजाला वाटले. अब कलिंग का राज्य जो है वो बहुत दूर था और बैलबंडी से अगर कोबी को भेजा जाए तो उसे 3 महीने लगते थे. अच्छे उद्देश्य से अच्छी और फ्रेश कोबी भी अगर भेजी जाए तो भी कलिंग राज्य तक पहुंचने तक वो सड़ जाएगी, वो खाने के लायक नहीं रहेंगी. और यही चिंता कृष्णदेव राय को सता रही थी. आपली शंका त्यांनी अप्पाजींना सांगितली. अप्पाजी म्हणाले, त्यात काय अवघड आहे? एका बैलगाडीत गाडीवानाला बसण्यापुरती जागा सोडून बाकीच्या जागेत माती भरा. त्या मातीत कोबीचे बी पेरा. रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत पुढे जायला गाडीवानाला सांगा. गाडी कलिंग राज्यात पोहोचेपर्यंत कोबी तयार होतील. यह जो बड़ी शंका है, यह शंका
कृष्णदेव राय जो राजा है, उन्होंने अपने जो बहुत बुद्धिमान प्रधान थे अप्पा जी, इनको बताई। अप्पा जी बोले कि उसमें क्या कठिन है, एक बैलगाड़ी में जो बैलगाड़ी चलाता है उतनी सिर्फ जगह छोड़ के बाकी की जगह में मट्टी भर दो और उस माटी में गोभी के जो बीज होते हैं वो लगा दीजिए और रोज वो गोभी के जो पौधे आएंगे उसको रोज पानी देने का है और जाते जाते ये कलिंग राज्य तक पहुंचते पहुंचते गोभी तैयार हो जाएगी और कलिंग के राजा को ये फ्रेश गोभी मिल जाएगी। क्योंकि एक गोभी को उगने के लिए बीज डालने से लेकर पूरी फ्रेश गोभी बनने तक लगभग 3 महीने का समय लगता है, ये अप्पा जी को मालूम था और इसी वजह से इन्होंने यह ट्रिक अपनाने की राजा को सलाह दी। राजाने अप्पाजींच्या सांगण्याप्रमाणे एका गाडीत माती भरून त्यात कोबीच्या बिया पेरून ते कलिंग राजाकडे रवाना केली। गाडीवान प्रवासात रोज कोबीच्या रोपांना पाणी देत होता। कृष्णदेव राजा ने क्या किया कि एक गाड़ी में अच्छी वाली मिट्टी डाल दी, उसमें जो गोभी होती है उसके अच्छे बीज डाल दिए और बैलगाड़ी को कलिंग के राज्य की तरफ रवाना कर दिया, भेज दिया। और ये सफ़र में जो गाड़ी चलाने वाला जो इंसान होता था, जिसको मराठी में गाड़ीवान बोलते हैं, उसको बताया गया था कि सफ़र में रोज़ गोभी के जो पौधे हैं उनको रोज़ पानी देने का, तो वो वैसे ही करता रहा। ऐसा करते करते रोज़ पानी डालते डालते वो गाड़ीवान जो है गाड़ी चलाता रहा और 3 महीने लगे उसे कलिंग राज्य में पहुंचने के लिए। 3 महिन्यांनी ती बैलगाडी कलिंग राज्यात पोहोचली। कलिंग राजाला ताजी कोबी मिळाली, त्याला आनंद वाटला, अप्पाजींचे कौतुकही वाटले। 3 महीने के बाद वो बैलगाड़ी जो है कलिंग राज्य में पहुंच गई कृष्णदेव राय के राज्य से और कलिंग राजा को फ्रेश गोभी मिल गई। कहाँ की गोभी थी वो? कृष्णदेव राय के राज्य की गोभी। उसे बहुत ही आनंद हुआ, हर्ष हुआ और अप्पा जी की बुद्धिमत्ता है उसकी उसने प्रशंसा भी की। अप्पाजींची आणखी एक परीक्षा घ्यावी असे कलिंगच्या राजाला वाटले। त्याने एकसारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्ती मागवल्या व म्हणाले, या 3ही मूर्ती दिसायला सारख्या असल्या तरी यातली एक मूर्ती निकृष्ट आहे, दुसरी मध्यम दर्जाची आहे आणि तिसरी उत्कृष्ट आहे। या सारख्या दिसणाऱ्या 3 मूर्तींमधील उत्कृष्ट कोणती ते मला सांगा। अब 3 महीने के बाद कृष्णदेव राय के राज्य से आई हुई गोभी जो है वो कलिंग के राजा को फ्रेश मिल गई और इसी के वजह से कलिंग के राजा ने अप्पा जी की बुद्धिमत्ता की बहुत सराहना की और उनको लगा कि अप्पा जी की और एक टेस्ट ली जाए। तो उन्होंने क्या किया कि एक जैसी दिखने वाली 3 मूर्तियों को मंगा लिया और बोले, ये जो तीनों मूर्तियां हैं ये दिखने में भले ही एक जैसी दिखती है, लेकिन इसमें से एक मूर्ति जो है बिल्कुल ही निकृष्ट है, कोई काम की नहीं है, दूसरी मध्यम दर्जा की है और तीसरी जो मूर्ति है वह उत्कृष्ट है, उत्तम है। और ये जो तीनों एक जैसी मूर्ति है दिखने वाली, उसमें से आपको ढूंढ के निकालना है कि वो उत्कृष्ट वाली मूर्ति कौन सी है। त्यांच्यामधील फरक इतर कोणालाही ओळखता येईना। अप्पाजी म्हणाले, मी सांगतो फरक। और जब ये बात दरबार में उन्होंने सभी के सामने कही, उनके दरबार में जितने भी प्रधान होंगे, जितने भी बुद्धिमान लोग होंगे, उन्होंने सब मूर्तियों को देख लिया होगा, लेकिन किसी के समझ में नहीं आ रहा था, किसी को पहचानना नहीं आ रहा था कि कौन सी मूर्ति अच्छी है, उत्कृष्ट है और कौन सी मूर्ति बेकार की है, निकृष्ट है। तो अप्पा जी ने बोला कि इसमें का फर्क जो है मैं बताता हूँ। त्यांनी एक लवचिक तार घेतली, ती एका मूर्तीच्या कानात घातली, तेथून ती तार मूर्तीच्या तोंडातून बाहेर पडली। इसे जानने के लिए अप्पा जी ने क्या किया कि एक फ्लेक्सिबल तार ली और वो तार मूर्ति के कान में घुसा दी। तार जो है मूर्ति के मुंह से बाहर निकली, कान से डाली तार और मूर्ति के मुंह से बाहर निकली।
अप्पा जी तुरंत बोले कि यह मूर्ति जो है बिल्कुल भी काम की नहीं है, ये निकृष्ट मूर्ति है. नंतर अप्पाजींनी ती तार दुसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातली. ती तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. अप्पाजी म्हणाले, ही मध्यम दर्जाची मूर्ति. अब दूसरी मूर्ति को अप्पाजी ने हाथ में लिया और वही सेम प्रोसेस की. दूसरी जो मूर्ति थी उसके कान में से जो तार है वो डाली और वह तार दूसरे कान से बाहर निकली. तो अप्पाजी बोले कि यह जो मूर्ति है यह मध्यम दर्जा की मूर्ति है. तिसऱ्या मूर्तीवरही अप्पाजींनी हाच प्रयोग केला. त्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तिच्या तोंडातून व दुसऱ्या कानातून कुठूनच बाहेर पडली नाही. अप्पाजी म्हणाले, ही उत्कृष्ट मूर्ति. अब बारी आती है तीसरी मूर्ति की. तीसरी मूर्ति अप्पाजी ने ली और वही सेम एक्सपेरिमेंट उस मूर्ति के साथ भी किया. उन्होंने मूर्ति के एक कान से तार डाली और वो तार जो है कहीं ना मुंह से निकली ना कान से निकली. तो अप्पाजी बोले यह मूर्ति उत्कृष्ट मूर्ति है. ये जो अप्पाजी है ये बुद्धिमान थे. इनको सवाल पूछा था कि इन तीनों मूर्तियों में से कौन सी मूर्ति उत्कृष्ट है, अच्छी है. तो अप्पाजी ने कलिंग के राजा के प्रश्न का उत्तर दिया. जो कोई इंसान किसी अफवाह को सुनता है, किसी बात को वो सुनता है और उसकी ऑथेंटिसिटी न चेक करते हुए कि वो सुना हुआ जो है वो सच है या झूठ है, वो उसकी जांच पड़ताल नहीं करता है और वो न करते हुए अगर वो बात या वो अफवाह किसी दूसरे को बताता है तो इसमें समाज का कोई हित नहीं होता है. इससे समाज का नुकसान ही है. समाज को कोई इसका फायदा नहीं होता है. और इसीलिए इस मूर्ति का यह अर्थ है की वह निकृष्ट मूर्ति है. दुसऱ्या मूर्तीच्या एका कानातून घातलेली तार त्या मूर्तीच्या दुसऱ्या कानातून बाहेर पडली. ही मध्यम प्रतीची मूर्ती. एखाद्या माणसाने अफवा ऐकली आणि ती दुसऱ्या कानाने सोडून दिली तर त्यात समाजाचे हितही होत नाही आणि नुकसानही होत नाही. हा दुसऱ्या मूर्तीचा अर्थ. अब बारी आती है कि दूसरी मूर्ति का अर्थ बताने की. तो दूसरी मूर्ति के एक कान में से डाली हुई तार दूसरे कान में से बाहर निकली. तो ये रही मध्यम मूर्ति. क्योंकि अगर एखादी कोई इंसान है जिसने कोई न्यूज़ या अफवाह सुनी है और दूसरे कान से वो छोड़ दी है तो उसमें ना समाज का हित होता है ना नुकसान. समाज का कोई फायदा भी नहीं होता उसमें और ना ही कोई नुकसान होता है. तो यह रहा दुसऱ्या मूर्ति का अर्थ. तिसऱ्या मूर्तीच्या कानात घातलेली तार तेथेच अडून राहिली. ही तिसरी उत्कृष्ट मूर्ती. अफवा ऐकल्यावर जो माणूस दुसऱ्या कानाने ती सोडून देत नाही किंवा लगेच ती दुसऱ्याला सांगत नाही तर तिच्या खरे खोटेपणाची खात्री करून घेतो आणि आपण काय ऐकले ते पुराव्याशिवाय सांगत नाही तो माणूस उत्तम. हा तिसऱ्या मूर्तीचा अर्थ. तीसरी मूर्ति के बारे में बताते हुए अप्पाजी बोलते हैं कि ये एक कान में से तार डाली गई और ना वो मुंह से निकली और ना ही वह कान से निकली. तो इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई इंसान कोई बात या कोई अफवाह या कोई न्यूज़ सुनता है लेकिन वो किसी को इतनी जल्दी नहीं बताता है जब तक वो खुद विश्लेषण ना कर ले. ये सुनी हुई जो न्यूज़ है, वो जो अफवाह है या बात है, वो सच है या झूठ है और जब तक वो इसके लिए कोई साक्ष्य पुरावा नहीं बताता है तब तक वो इंसान किसी और को वो न्यूज़ नहीं बताता है, वो सुनी हुई बात किसी को नहीं बताता है तो वो इंसान जो है अच्छा इंसान. तब ये तीसरे मूर्ति का अर्थ अप्पाजी ने कलिंग के राजा को बताया. कलिंगच्या राजाला अप्पाजींचे उत्तर मिळाले. अप्पाजींनी तीनही मूर्तीचा दर्जा ओळखल्याने राजा संतुष्ट झाला. त्याने अप्पाजींचे व कृष्णदेवरायांचे अभिनंदन केले. कलिंग के राजा को अप्पाजी का उत्तर मिल गया था. अप्पाजी ने तीनों भी मूर्तियों का जो दर्जा होता है वो पहचान लेने की वजह से राजा बहुत खुश हुआ और उसने अप्पाजी का और कृष्णदेव राय का भी अभिनंदन किया. स्टूडेंट्स, इस दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं.
पहले प्रकार का इंसान है जो किसी न्यूज़ को सुनता है, किसी बात को सुनता है तो तुरंत ही किसी को बता देता है बिना कुछ उसको वेरीफाई किए हुए। दूसरा इंसान है जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से छोड़ देता है, ना किसी को बताता है और ना इससे इससे ना समाज की हानि होती है ना नुकसान होती है। लेकिन तीसरे प्रकार का इंसान ऐसा है कि सबकी बातें तो वो सुनता है, सब तरफ से अफवाहें सुनता है, बातें सुनती है, क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं तो अपने कान पर सभी प्रकार की बातें आती है, अच्छी बातें आती है, बुरी बातें आती है। लेकिन अगर कोई इंसान बिना कुछ पड़ताल किए हुए अगर एक बात दूसरे को बता दे, दूसरा इंसान तीसरे को बता दे, तो इसमें समाज का हित नहीं है, नुकसान है, वो नुकसानदेह है। इससे समाज की हानि होती है, झगड़े फसाद पैदा होते हैं, झगड़े फसाद बनते हैं, दूरियां पैदा होती है समाज में, राष्ट्र में और देशों में दूरियां बढ़ जाती है, इंसानों में दूरियां बढ़ जाती है, कलह बढ़ जाते हैं। लेकिन तीसरे टाइप का इंसान है जो अगर किसी से सुनी हुई बात, किसी से सुनी हुई अफवाह, न्यूज़ जो है, सबसे पहले वो वेरीफाई करता है कि ये न्यूज़ सच है या झूठ है, ये किसी को बताने लायक है या नहीं है। इसके बारे में वो जानकारी इकट्ठा करता है और तभी ये जो सुनी हुई बातें दूसरे को बताता है, ताकि इससे किसी का नुकसान ना हो। अगर इसमें किसी का नुकसान होता है तो उस बारे में वो सोचता है और ऐसी अफवाहें फैलाने से वो बचता है। तो इसमें से आपको सोचना है कि किस टाइप का इंसान आपको बनना है। पहले टाइप का कि जो किसी ने बात बताई और आपने तुरंत ही किसी को बता दी। दूसरा इंसान जो सुना लेकिन किसी को बताया नहीं, दूसरे कान से छोड़ दिया। और तीसरा जो सुनता भी है, उसके ऊपर परीक्षण भी करता है और अगर हित में हो तो बताता है और हित में नहीं है तो उसको छोड़ देता है। Thank you very much for watching this video.